धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले हम तुझे देख लेंगे। कहता हूँ मैं चलाना मत। मामला अब सिंध असेंबली तक पहुंच गया। खुली धमकी, तू बाहर निकल तुझे मार देंगे। धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले हम तुझे देख लेंगे। एमक्यूएम के लोगों को पीएसपी की धमकी और पार्लिमानी लीडर को थप्पड़े मारने का इंकशाफ। पुलिस बुलाई गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह कहता हूँ मैं चलाना मत। ये गालियां कोई और नहीं दे रहा, बल्कि जरदारी साहब का एक खास आदमी दे रहा है। अल्लाह कहता हूँ मैं चलाना मत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार फिर गवर्नर से शिकायत, वफाक से क्या मुतालबा किया गया है? अलग अलग इफ्तारी होगी, अलग अलग तरावी होगी। अबे ये क्या ड्रामा है? ये जहाज की कहानी क्या है? अभी कहानी बाकी है। एक और बड़ा हादसा। हमने अपने प्रोग्राम में वाज़ेह तौर पर पिछले बार कह दिया था, 18 तारीख को खुलकर यह बात कही थी कि एमक्यूएम और पीएसपी के लोगों के दरमियान चैम्बर खिंच गए। एमएनए इकबाल महसूद मुसल्लह अफराद के साथ आया, मेरे दफ्तर के ताले तोड़े। ये पिस्टल के चैम्बर थे और अब उसकी बाज़गश्त आपको सिंध असेंबली के अंदर भी महसूस हुई कि जहां पर खुली धमकियां दी गई। ये धमकियां किसने दी और कैसे दी, पसे पर्दा कहानी क्या है, ये पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। और फिर लंदन में क्या मामला हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगला हदफ किसे बनाने वाली है, ये सारी खबरें हम आज के प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। लेकिन उन सब के लिए हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त के घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, ये 2016 नहीं 2026 है, कोई लापता नहीं करेगा। आइए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुफ्तगू आगाज करते हैं अपने परवरदिगार की शुक्र से। आज सिंध असेंबली के अंदर बाकायदा एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सूबाई असेंबली के रुकन जो एक वकील है, उन्होंने खड़े होकर वाज़ेह तौर पर यह बात कही कि यहां पर मौजूद पीएसपी के लोग मुझे कत्ल की धमकी दे रहे हैं। मेंबर शारिक जमाल साहब जो कि मेरे सामने बैठे हुए हैं, पीएसपी ग्रुप से ताल्लुक है उसका, धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले हम तुझे देख लेंगे, क्योंकि मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप से हूं। ये मामला कैसे पेश आया और उसके बाद एक रुकने असेंबली ने बाकायदा टेलीफोन कॉल पर यह धमकी किसे सुनवाई कि मैं अली खुर्शीदी को, जो कि एमक्यूएम का पार्लिमानी लीडर है, उसे थप्पड़े मारूंगा। ये किसने कहा और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरमियान में कैसे आई और फिर ये मामला किस तरीके से चले, ये पूरी कहानी एक एक लफ्ज में आपको बताने वाला हूं कि सारे मामला क्या हुए, किसने किया। और फिर पुलिस आ गई सिंध असेंबली के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले पीएसपी के ग्रुप के एक एमपी को गिरफ्तार करने के लिए, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है इकबाल महसूद के साथ किसे, कि सारी तफसीलात आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन ठहरिए, लेकिन जरा सा रुकिए और जरा सा रिवर्स करते हैं कहानी को। मैंने आपको परसों एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर बताई थी और वो वाज़ेह तौर पर मैंने आपको क्या बताया था और मैंने आपको पूरी कहानी की तफसीलात दी थी। मैंने आपसे ये कहा था कि एहसनाबाद के इलाके के अंदर 16 तारीख को एमक्यूएम पाकिस्तान का एक प्रोग्राम होना था, जहां पर पीएसपी से ताल्लुक रखने वाला एक एमएनए गए थे और उसके बाद चैम्बर खिंच गए थे। मैंने सिर्फ आपको इतनी कहानी बताई थी, लेकिन आज मैं आपको कहानी पूरी तफसील के साथ बताता हूं, जिसके बाद आपको इस बात का अंदाजा होगा कि आज सारा मामला सूबाई असेंबली के अंदर क्या हुआ है। तो आइए पहली कड़ी को लेकर चलते हैं। 16 तारीख को एमएनए इकबाल महसूद मुसल्लह अफराद के साथ आया, मेरे दफ्तर के ताले तोड़े, मेरे दफ्तर में वहां घुसा। 14 तारीख को पीएसपी का प्रोग्राम हुआ था, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले पीएसपी फैक्टर का एक जलसा हुआ था, जिसके साथ ही एमक्यूएम पाकिस्तान अपने एक प्रोग्राम कर रही थी कराची बचाओ के हवाले से, जिसमें 2 प्रोग्राम तय थे, एक सेक्टर स्कीम 33 के अंदर और एक एहसनाबाद के अंदर, जो कि 16 तारीख को प्रोग्राम होना था। और अमीनुल हक साहब ने इन दोनों जगहों पर कहा हुआ था कि जनाब वहां पर एक तंजीमी प्रोग्राम होगा। लेकिन इस प्रोग्राम से पहले ही 16 तारीख की रात 15 तारीख की रात को ही वहां पर पैगाम मिलता है एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा के बकौल, और अब सूबाई असेंबली के रुकन ने बाकायदा इस बात तक आए कि इकबाल महसूद साहब ने, यानी कि जिनका ताल्लुक पीएसपी से और एमएनए, जो सूबाई असेंबली के अंदर जो रुकन असेंबली ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक उन्होंने उसे उस कॉर्नर मीटिंग करने से मना किया और सेक्टर ऑफिस के ताले तोड़ लिए और ताले बदल लिए।
अब मैंने आपसे कहा था चैम्बर खिंच गए। यहां तक की बात तो आपको बता दी उस सूबाई असेंबली के मेंबर ने, जिसने सूबाई असेंबली के अंदर खिताब करते हुए ये बात कही है। हुआ कुछ मामला यूं कि उसके बाद इकबाल महसूद साहब के साथ बहुत सारे लोग मौजूद थे, कोई उनकी तादाद 40-50 से करीब लोग मौजूद थी, और शौकत साहब जो वहां के एमपी है और जिसका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से, वो वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद बाकायदा उनके साथ भी कोई अच्छे खासे लोग मौजूद थे। वहां पर दोनों के दरमियान तू-तू में हुई और वहां पर बाकायदा एक दूसरे पर असलहा तान लिया गया, और असलहा तानने का मतलब है बाकायदा चैम्बर खिंच गए थे और मामला इंतहाई कशीदा हो गया था। यह मामला इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। अब मामला यह था कि पीर के दिन यानी कि यह मामला 16 तारीख को पेश आता है। 16 तारीख के बाद यानी कि 14 का जलसा, फिर 15, फिर 16, उस वक्त भी सूबाई असेंबली होती है। लेकिन आज सूबाई असेंबली का जब इजलास हुआ तो बकौल खास तौर पर वहां पर जो लोग मौजूद थे और खुद एमपीए जिनका नाम है शौकत साहब, उन्होंने बाकायदा वहां पर, उनसे अगली सीट थी शारिक जमाल साहब की जो कि पीएसपी से आए, उन्होंने वहां पर उनको ये कहा कि जनाब तुम बहुत बड़े बदमाश बन गए हो जो तुमने ये सारी चीजें रोकना शुरू की, वो इकबाल महसूद वाले वाकये पर। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब हाँ भाई मैंने किया है तो क्या हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो शारिक जमाल साहब थे, उन्होंने कहा कि जनाब बकौल मुबैना तौर पर जो बातें मुझे वहां के करीबी डेस्क से पता चली है, जो इर्द गिर्द के लोग थे, उन्होंने शारिक जमाल साहब ने कहा कि इनके वालिद साहब आफाक जमाल साहब हैं, किसी जमाने में मेरे ख्याल से शायद हकीकी में भी शायद रहे शायद ना, उसके बाद ये पीएसपी में आ गए थे। खैर उन्होंने कहा कि तुमने मेरे बाप को फोन करके यहाँ पर टिकट मंगवाए, तुम मेरे बाप को बार बार फोन करते थे, कुछ इस तरह की गुफ्तगू होना शुरू हुई। तो वहां पर जो शौकत साहब थे उन्होंने कहा कि जनाब मैंने तो मुझे तो टिकट एमक्यूएम पाकिस्तान ने खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दिया है, मुझे किसी के बाप ने नहीं दिया है। अब ये आवाज बाकायदा जब ये आवाज चल रही थी तो ये इर्द गिर्द के लोगों ने सुनी, और यहां तक कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले बैठे हुए थे उन्होंने भी ये सारी गुफ्तगू सुनी, और मेरी जादूगरनी जो है वो दोनों तरफ से मैंने कंफर्म इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये बात कही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब तुम बाहर निकलो, हम तुम्हें देख लेंगे। अच्छा, इस वक्त तक जो डिप्टी पार्लिमानी लीडर है ताहा साहब जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक है, अली खुर्शीदी जिनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से है, वो दोनों लोग पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर यानी कि पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मानी आए हुए थे। पाकिस्तान पीएसपी से ताल्लुक रखने वाले जो इफ्तिखार साहब है वो एमक्यूएम के पार्लिमानी लीडर है जो वहां पर मौजूद थे जब ये तनाव चल रहा था। अब हुआ ये कि ये तकरीबन गुफ्तगू पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, 40 मिनट हो चुके थे। उसके बाद बगैर किसी को बताए हुए शौकत साहब एक पर्ची लिखकर भेजते हैं स्पीकर साहब को, और वो कहते हैं कि जनाब मुझे गुफ्तगू पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर गुफ्तगू करने की इजाजत दी जाए। क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा होता है, अभी तक ये बात बड़ा तनाव का कैफियत होती है, और बाकायदा वो कहते हैं कि मुझे इस पर गुफ्तगू करनी है, और वो खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कत्ल की धमकी दी गई है। लेकिन स्पीकर साहब उन्हें कहते हैं कि जरा रुक जाइए, सरदार शाह साहब बयान दे दें। इसी वक्त जो करीब में जो पीएसपी ताल्लुक रखने वाले और थे फरहान अंसारी साहब, वो खड़े होकर उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि जनाब आप ये गुफ्तगू ना करें, लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे फौरन ही स्पीकर साहब इनको कहते हैं कि आप गुफ्तगू करें, और वो कहते हैं कि जनाब मुझे असेंबली में खड़े होकर मेरे यहाँ पर पीएसपी से साहब पीएसपी से ताल्लुक रखने वाले शारिक जमाल जो उनके आगे बैठे हुए थे, उन्होंने कत्ल की धमकी दी और कहा है कि बाहर भेजा मुझे, अगर बाहर निकलो फिर हम तुम्हें देख लेंगे। मेंबर शारिक जमाल साहब जो कि मेरे सामने बैठे हुए हैं, पीएसपी ग्रुप से ताल्लुक है उसका, धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले हम तुझे देख लेंगे, क्योंकि मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप से हूं। वो ये कहते हैं कि जनाब अगर आपने मेरा मसला हल नहीं किया तो मैं असेंबली से इस्तीफा दे दूंगा, मैं फिर वकील हूं, वकालत करूंगा और बाद में मैं सारे मामला तो खुद देख लूंगा कि क्या होगा। इस बयान के बाद थरथरी मच जाती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस सारे मामला को इंजॉय कर रही होती है, वो फौरन ही जिया लंजार साहब खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर पुलिस को बुलाएंगे, और आप फौरन पुलिस को बुलाए। शर्जील इनाम नेमन साहब भी वहां पर खड़े होते हैं। शर्जील इनाम नेमन जब खड़े होते हैं तो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। उसी दौरान जिस वक्त शर्जील इनाम नेमन खड़े होते हैं, उसी दौरान उस्मान साहब, क्योंकि इंजीनियर उस्मान है जिनका ताल्लुक पीएसपी से है और ये एक बहुत बड़ी सरकार है, उनके कुछ रिश्तेदार भी लगते हैं। अच्छा जी, वो जब आते हैं और वो वहां पर खड़े होकर बाकायदा अली खुर्शीदी के मुताल्लिक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मेरी इतलात के मुताबिक कुछ गालम गलोच के मामला भी इतलात होते हैं जिसकी आवाजें बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को और
स्पीकर को भी होती है। ये वो दौरान है कि जब शर्जील इनाम नेमन गुफ्तगू कर रहे होते हैं। उसके बाद अली खुर्शीदी साहब कहते हैं कि जनाब आप बिजनेस चलाइए, हम इस मामले को खुद अपने तौर पर देख लेंगे। और उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान के तमाम लोग खड़े होकर जब बाहर जाते हैं तो उसी वक्त फोन आता है उस्मान साहब को, और उस्मान साहब, इंजीनियर उस्मान, किसी से फोन पर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मैं अली खुर्शीदी को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मारूंगा और इसे भी मारूंगा। अब ये गुफ्तगू बाकायदा रिकॉर्ड हो जाती है और अली खुर्शीदी, जो शारिक जमाल ने कहा होता है वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होता, वो तो बताया होता है शौकत साहब ने, लेकिन जो गुफ्तगू जिस तरह का लबो लहजा उस्मान साहब इस्तेमाल करते हैं वो बाकायदा असेंबली के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है और उसके बाद उनको मुअत्तल कर दिया जाता है। अब मामला यहाँ पर ये होता है कि जाहिर है, अब सबसे पहली बात है कि इंजीनियर उस्मान साहब ने किसको फोन करके कहा था कि मैं अली खुर्शीदी को मारूंगा। पहले जरा इस मामले को देख लेते हैं। अली खुर्शीदी के मामला के साथ पीएसपी के लोग खुश नहीं है और खास तौर पर पीएसपी के जो एमपीएस हैं वो अली खुर्शीदी के मुतल्लिक मुख्तलिफ गुफ्तगू करते रहते हैं और उनको तनकीद का निशाना भी बनाते रहते हैं। इनका झगड़ा फरहान अंसारी साहब ने अभी पिछले दिनों इनके मुतल्लिक खुद असेंबली के अंदर खड़े होकर ये बात भी कही थी कि तुम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए करते हो और तुम्हारा फलाना और ढुमकाना, ये बात कही। और यही बातें जो है वो आज इंजीनियर उस्मान साहब ने भी कही। तो अली खुर्शीदी के साथ उनके ताल्लुकात की नोयत, पीएसपी की ताल्लुकात की नोयत वैसे खराब है। जो मैंने आपसे कहा था कि जो नोगो एरियाज होने की बात हो रही है, जो चंबर खिंच गए थे, उसके बाद अब एमक्यूएम और पीएसपी के दरमियान जहां रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात थे वो अब पहले इलाकाई सतह पर पहुंचे और अब असेंबली के अंदर भी पहुंच गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे मामला को एंजॉय करती रही, लेकिन इसमें एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया और वो टर्निंग पॉइंट क्या है उसको बताने से पहले मैं आपको 4 बड़ी खबरें दूंगा और ये टर्निंग पॉइंट कहानी को यही रोकेगा कि उसके बाद किसने किसको हीरो करार दिया, ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले भी एक मामला हुआ। उससे एक पहला मामला यह हुआ कि बाकायदा सईद गनी साहब ने और शर्जील इनाम नेमन साहब ने गवर्नर हाउस में 14 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ था जिसमें कराची से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोग आए थे, जिसमें उन्होंने खिताब किया था, वहां पर उन्होंने गवर्नर हाउस में उस गुफ्तगू पर शदीद तनकीद की। और उसके बाद सईद गनी साहब का यह बयान बाकायदा चला है कि एक बार फिर लिसानी सियासत को फरोग देने की कोशिश की जा रही है और गवर्नर सिंध का गवर्नर हाउस इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने वफाक से मुतालबा किया है या तो गवर्नर को फौरन तब्दील किया जाए और गवर्नर को तब्दील करने के साथ आप या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर लगाया जाए या मुस्लिम लीग नून अपना गवर्नर लगाए। इस मामले को आप जरा संजीदा लीजिएगा। उसके फौरी बाद एक तरफ एमक्यूएम और पीएसपी का झगड़ा चल रहा है और ये जब बात हो रही थी तो एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग वहां पर जब शर्जील इनाम नेमन ने भी इस तरह की गुफ्तगू की तो एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि भाई आप गवर्नर को क्यों इसमें निशाना बना रहे हैं। तो जब ये बात हो रही थी गवर्नर को निशाना बनाने की तो जो पीएसपी वाला फैक्टर है वो बिल्कुल खामोश रहा। उन्होंने उस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों का बिल्कुल साथ नहीं दिया। अलबत्ता गवर्नर सिंध ने आज दूसरे रोजे को जो इफ्तारी के वक्त जो तकरीर की उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो लोग बयानात दे रहे हैं मेरे पास भी बहुत कुछ है, तो उन्होंने उस धमकी को वहां पर लिया। यानी कि दर हकीकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान में गवर्नर और इनके दरमियान मामला भी कशीदा है और सिंध असेंबली के अंदर भी जो गवर्नर के मुतालिक गुफ्तगू हुई उसमें पीएसपी का फैक्चर बिल्कुल अलहदा रहा। उन्होंने गवर्नर पर जब तनकीद की जा रही तो इन्होंने खड़े होकर कोई बात नहीं कही, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान वालों ने उस पर एतराज किया कि आप उस प्रोग्राम पर गलत एतराज कर रहे हैं। ये मैं गुफ्तगू आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको अंदाजा होगा कि मामला क्या है। अब आइए इस हवाले से एक और बड़ी खबर पर कि क्या इस सारे मामलात में, लेकिन पहले एक और खबर देख लीजिए, जरा सी मजेदार खबर है। साहब मेरे लिए चला रहा है, भाग गया यहाँ से। उस दल्ले चीफ सेक्रेटरी है जो मैं बोलता हूँ, जो दल्ला कहता हूँ मैं, ये चलाना मैं बता रहा हूँ, हम नहीं चलाएंगे मैं केस करूंगा आप लोगों को, करूंगा। जी हाँ, ये गालियां कोई और नहीं दे रहा बल्कि ये गालियां दे रहे हैं इस वक्त के एक बड़े ही आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी आदमी, और जो हमसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं साथियों से कि उनकी ये गाली चलाई जाए वरना वो हमारे खिलाफ मुकदमा करेंगे। अब आप देखिए एक साहब का लबो लहजा देखिए, ये अली हसन ब्रोई है जिसे अली हसन जहरी भी कहा जाता है। आप कराची शहर के अंदर किसी से भी पूछिए तो आपको आराम से बता देगा कि वो कौन है। उनके मुतल्लिक मशहूर है कि ये सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी तस्वुर किए जाते हैं। इनके मुतल्लिक मशहूर है, मुबैना तौर पर ये मशहूर है कि कराची की कई जमीनों के हवाले से इनके नाम आते जाते रहते हैं और इनका लबो लहजा आप देख लीजिए। पिछले दिनों क्योंकि वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया था और इन्हें नाअहल करार दिया गया था, उसके बाद इनकी सूबाई असेंबली की जो वजारत है वो खत्म हुई थी, उसके बाद इनके पास सिक्योरिटी ले ली गई थी और अब लबो लहजा यहां तक आ चुका है कि ये गालम गलोच तक आ चुके हैं। तो जो असल चेहरा है वो ज़ाहिर सामने आता ही जाता रहता है।
मगर जाहिर सी बात है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध का मीडिया जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। और सिंध के मीडिया में आजकल एक बड़ी खबर चल रही है कि अली खान गौहर ने अपनी 58 साल की उम्र के अंदर एक बार फिर शादी कर ली है, और एक तरफ ये चल रही है कि गुलाम हुसैन उन्नड़ ने भी एक कम उम्र लड़की से शादी कर ली है और बाकायदा 1 करोड़ का फ्लैट उनको कराची के अंदर भी दे रहे हैं। ये इस वक्त सिंधी मीडिया की टॉप सुर्खियां हैं कि आपको याद होगा अली गौहर में कौन है। खैर, खबर ये नहीं है, खबर का मामला उससे आगे लेकर चलता है। पाकिस्तान का नेशनल मीडिया इन तमाम चीजों से दूर रहता है। मामला यहाँ पर एक और भी हुआ है कि अल्ताफ हुसैन साहब की सेहत के हवाले से मैंने जिस तरीके से आपको इतला दी थी परसों कि आज वो अपने घर रवाना हो जाएंगे, तो अब इतला आता है कि 19 दिन के अस्पताल रहने के बाद अल्ताफ हुसैन साहब अपने घर चले गए हैं, यानी कि अब उनके अस्पताल से उनकी सेहत बेहतर हो चुकी है, उन्हें घर रवाना कर दिया गया है, यानी कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। अब आइए उस दूसरी वाली कहानी पर। अब मामला ये हुआ कि जब असेंबली के अंदर ये सारा झगड़ा चल रहा था और जब इनको मुअत्तल किया गया, तो अब मामला ये था कि इस बात को जांचने की कोशिश की जा रही थी कि जिस वक्त शौकत साहब ने तकरीर की थी उस वक्त एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाला जो एमक्यूएम के डिप्टी पार्लिमानी लीडर है तहा और अली खुर्शीदी जो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, वो असेंबली में इस सारी झड़प के बाद आए थे और इस सारी झड़प के बारे में इनकी गुफ्तगू किसी से भी नहीं हुई थी। शौकत साहब की ना ही ये एमक्यूएम की पॉलिसी का हिस्सा था, ना ही उनकी गुफ्तगू थी, बल्कि उनकी इंडिविजुअल गुफ्तगू थी जिसे बाद में एमक्यूएम ने संभालने की भी कोशिश की, लेकिन वो चीज समझी नहीं। जो पीएचबी के फैक्टर्स हैं उनके मुतालिक भी ये बात थी कि उनकी तरफ से भी कोई इस तरह की गुफ्तगू उनकी तंजीमी सतह पर ये नहीं थी कि शारिक जमाल साहब को ये बात करनी है या फिर जो है वो इंजीनियर उस्मान को ये बात करनी है। ये दोनों बातें उसी वक्त स्पॉन्टेनियस हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है जो बातें जमात के अंदर कई दिनों से चल रही होती है, जो ऊपरी सतह पर इख्तलाफात होते हैं, जो नीचे आते हैं, तो फिर ये तनाव की कैफियत होती ही होती है। मामला भी हुआ कि इसके फौरन बाद पीएसपी के कुछ फैक्टर्स की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर 3 लोगों को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, यानी कि इकबाल महसूद को बाकायदा मेरे पास व्हाट्सएप के क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें उनको बनाया जा रहा है। नंबर 2 शारिक जमाल को कि जिन्होंने कत्ल की धमकी दी। नंबर 3 जो है इंजीनियर उस्मान को। अब मामला यहाँ इस हद तक पहुंच चुका है दोनों की तरफ से कोई सुलह के हवाले से ऊपरी सतह पर कोई किसी को टेलीफोन कॉल्स नहीं की गई है कि इस मामले को हल किया जाए। मैं आपको बहुत बहुत वाज़ेह तौर पर बता रहा हूं, जो असेंबली के अराकीन हैं उन्होंने ही बैठकर बाद में वहां पर यह तय किया और बाद में स्पीकर साहब को जाकर बताया कि जनाब ये हमारा आपस का मामला है, इसको हम खत्म कर देते हैं। तो स्पीकर साहब ने कहा कि नहीं जनाब, ये मामला तो बाकायदा पुलिस बुलाई जाएगी। तो वहां पर जो शौकत साहब जिन्होंने शिकायत की थी उन्होंने कहा कि भाई इस मामला को हम बैठकर हल कर लेंगे, आपके यहाँ पे भी जिरगे होते हैं, हमने भी आपस में बैठकर ये फैसला कर लिया है कि हम इस मामले में बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात जो है वो वहां पर माफीनामा हुआ और बातचीत हो गई, लेकिन ये सारी की सारी गुफ्तगू असेंबली के अंदर ही हुई है। इनकी अपर लीडरशिप के दरमियान, यानी एमक्यूएम पाकिस्तान की अपर लीडरशिप के दरमियान और पीएसपी की लीडरशिप के दरमियान बाकायदा कोई उस तरीके का मेल मिलाप नहीं हुआ है कि जिस तरीके से कुछ वक्त पहले हुआ था, यानी इस वक्त नहीं हुआ। यहां तक सूरत हाल हो गई है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी इफ्तार के प्रोग्राम्स अलग रखे हुए हैं और पीएसपी ने अपने इफ्तार के प्रोग्राम अलग रखे हुए हैं। जो बहादुराबाद के अंदर 15 रोजा तरावी का एहतमाम किया जा रहा है उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ पीएसपी फैक्टर की तरावी की जा रही है, एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग उसके अंदर शरीक नहीं हो रहे हैं। तो यहां तक मामला है, जो रोजे और इफ्तार के टाइमिंग और जो मुख्तलिफ जगहों पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो दोनों के अलहदा सारे मामला हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर उसके साथ साथ ही मैं आपको देता जा रहा हूं कि सारी सूरत हाल को आप समझते जाइएगा, आपको एक एक चीज एक एक पॉइंट आपको समझ में आना शुरू होगा। अब इसके बाद 2 बड़ी कहानियां और भी शुरू हुई हैं और जाहिर है वो 2 कहानियां ये हुई है कि इस शहर के अंदर हादसे पर हादसा हो रहा है। गुल प्लाजा की आग अभी बुझी नहीं है, लोगों के आंसू अभी खत्म हुए नहीं है कि कल एक और साहनिया पेश आता है और उसी इलाके में सुल्जर बाजार के इलाके के अंदर एक इमारत गिर जाती है और वहां पर एक धमाका होता है गैस का। यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना अबतर हालत है और इससे सिर्फ और सिर्फ उसी सोल्जर बाजार का एक कोना 3 नंबर पर यह वाकया होता है और उसी सोल्जर बाजार के एक कोने के अंदर यानी कि नुमाइश रंगी पर एक मंदी का एहतमाम किया जा रहा होता है एक एनजीओ की तरफ से, सो कॉल्ड एनजीओ की तरफ से, और कहा जा रहा होता है देखिए लाखों लोगों ने कहा, और उसी इलाके के लोगों के पास गैस की सहूलियात मुहैया नहीं होती है। ये दोहरा निज़ाम है, एक निज़ाम अपनी शान और शौकत को बता रहा होता है, दूसरा इसको बता रहा होता है और वहां पर इंतजाम ना होने के बराबर होते हैं। एक और अफसोसनाक साहनिया पेश आया लेकिन कोई भी यहाँ पूछने वाला नहीं है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फिर एक बार जो है वो चीज़ें सर उठाना शुरू हुई है। वो मामला जो मफाहिमत का शिकार थे, वो मफाहिमत एक बार फिर ख़त्म होना शुरू हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदरूनी हलकों में। 2 ग्रुप नहीं बल्कि 4-5 ग्रुप इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर अलहदा मुतहरिक हो रहे हैं। और अगले वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे ख्याल से खबर बहुत ज़्यादा तफसील के साथ हो गई है। अभी इस खबर को हम यहीं पर रोकते हैं, फिर अगली खबर जो है वो हम उसके बाद आपको देंगे कि क्या क्या मामला और किस किस के मामला हो रहे हैं और कौन कौन से मामला हो रहे हैं। अभी तक ले जाती का अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। एक जहाज़ की कहानी रह गई है, वो मैं आपको फिर कभी सुनाता हूँ। इस वक्त क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो अभी तक के लिए इतना ही। जा दीजिएगा। अल्लाह।